लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है इट इज हाईली रिएक्टिव। रिएक्टिव होने की वजह से इसके खूब सारे यानी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। सो लेट्स डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में याद रखें सबसे पहला कार्यक्रम, इट इज ग्रीनिश येलो गैस with pungent suffocating odor, याद रखना। So it is greenish yellow gas with suffocating odor. So suffocation produce करेगा और नोज का इरिटेशन भी। इट इज हेवियर देन एयर एंड पॉइजनस, याद रखना। सो इट इज heavier than air and poisonous। अब इसको अगर स्मॉल क्वांटिटीज में हम इनहेल करते हैं तो इट कॉजेस इरिटेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड लंग्स, याद रखना। इफ inhaled in small quantities it causes irritation of nose, then throat, then lungs, etc. And in excess it may be fatal, हमारी जान भी जा सकती है। क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइन जो होता है, इनर लाइनिंग मॉइस्ट होता है, और हम अगर क्लोरीन को इनहेल करें तो HCl प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से हमारा अंदर से पूरा जल जाएगा। सो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। सो इट कैन बी लिक्विफाइड एट 239 केल्विन, याद रखना। सो इट कैन बी liquefied at 239 Kelvin and it is highly soluble in water। अब इसको हम क्लोरीन वाटर कहेंगे अगर आप पानी में क्लोरीन को डिसॉल्व करेंगे। क्लोरीन वाटर को अगर आप ठंडा करेंगे तो आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे, यू विल हैव क्रिस्टल। सो ऑन कूलिंग chlorine water crystals of Cl2 8H2O are obtained। ये क्रिस्टल्स हम लोगों को मिलेंगे एज ए प्रोडक्ट, याद रखना। अब इसके बाद बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। लेट्स डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। अब देखिए क्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस है। इसके वजह से इसके प्रॉपर्टीज भी खूब सारे हैं, यानी ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट के साथ, यानी खूब सारे मेटल्स, खूब सारे नॉन मेटल, सबके साथ ये रिएक्ट करना प्रीफर करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंबस्टिबिलिटी की। सो लेट्स डिस्कस कंबस्टिबिलिटी। अब पहली बात ये याद रखो, इट इज नाइदर कंबस्टिबल एंड नॉर सपोर्ट कंबशन, यानी इसका कंबशन भी नहीं होगा और कंबस्टिबल भी नहीं है। सो इट इज नाइदर combustible and nor support combustion, याद रखना। दूसरा कार्यक्रम ये है रिएक्शन विथ मेटल्स। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस इज रिएक्शन विथ मेटल्स। अब प्राइमरीली हमें ये समझ लेना होगा
chlorine reacts with metal to form corresponding chlorides. So it reacts with metals to form metal chlorides. सो मेटल क्लोराइड्स हम लोगों को एज ए प्रोडक्ट मिलेगा. अब हमें ये सोचना है कि रिएक्टिविटी कैसे होगी, यानी कंडीशंस किस प्रकार के होने चाहिए जब हम क्लोरीन को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे. तो याद रखना ये कंडीशन जो है, these conditions depend on the reactivity of metal itself. जैसे कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम के साथ क्लोरीन को अलाउ करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं. Same happens when we treat potassium with chlorine, we will have potassium chloride. Calcium, which happens to be alkaline earth metal, it also react readily with chlorine producing calcium chloride. तो ये चीज होगा जब रिएक्टिव मेटल्स के साथ हम क्लोरीन को रिएक्ट करेंगे. लेकिन जब बात मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल की आए तो हमें हीट करना होगा. सो क्लोरीन रिएक्ट विथ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑन हीटिंग. याद रखना, क्लोरीन रिएक्ट विथ आयरन and aluminium on heating to form chlorides. तो प्रोडक्ट तो वही होगा, डेफिनेटली वी विल हैव क्लोराइड्स. अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं. Fe when heated with chlorine, क्लोरीन के साथ इसको हीट करिए, we will have FeCl3, that is ferric chloride. Same happens when aluminium is heated with chlorine. एल्यूमिनियम को क्लोरीन के साथ हीट करने के बाद हमें मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड. अब कॉपर के जो लीव्स है क्लोरीन के जार में अगर हम डालें तो फायर कैच करेगा, याद रखना. सो कॉपर लीव्स कैच फायर इन कॉन्टैक्ट विथ व्हाट, क्लोरीन. अब डेफिनेटली यहाँ पे हमें कॉपर क्लोराइड ही मिलेगा. सो इसके कांटेक्ट में जैसे ही कॉपर लीव्स आते हैं we will have CuCl. Now next property to be discussed is the reaction with water. Let's discuss reaction of chlorine with water. अब देखिए वाटर में जब आप क्लोरीन को डिसॉल्व करेंगे तो आपको HCl, that is hydrochloric acid and hypochlorous acid का मिक्सचर मिलेगा. So chlorine reacts with water. Chlorine reacts with water to form HCl and HOCl. अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं. So when chlorine is allowed to react with water, we will have HCl and HOCl. अब HOCl जो है कम स्टेबल होने की वजह से it further undergo decomposition to form HCl. So HOCl further decomposes to form HCl. So इस चीज को हम ऐसे दिखा सकते हैं, HOCl, that is hypochlorous acid, undergo decomposition producing HCl and O2 gas get released. Now next property is reaction with non-metals and metalloids. So next property is reaction with non-metals and metalloids. याद रहे नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के साथ भी अगर हम क्लोरीन को ट्रीट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स हमें मिलेगा एज ए प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल आर्सेनिक को मान के चलिए हमने क्लोरीन के साथ ट्रीट किया, सो वी विल हैव AsCl3 करस्पॉन्डिंग क्लोराइड. उसके बाद कंसीडर रिएक्शन ऑफ एंटीमनी, दैट इज Sb with chlorine, so we will have
SbCl3, उसके बाद सल्फर which happens to be the non-metal, when allowed to react with chlorine, then H2Cl2 is expected. Same happens with phosphorus P4, when allowed to react with what, chlorine, then we will have PCl3. So इस प्रकार से हम लोगों को corresponding chlorides मिलेंगे. Now next is affinity for hydrogen. Affinity for hydrogen. याद रखना, chlorine has greater affinity for hydrogen, so immediately it combines with hydrogen producing HCl. So Cl2 combines with H2 to form HCl. अब यहाँ पे देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, क्लोरीन when comes in contact with hydrogen lead to the formation of HCl. अब टर्पेंटाइन which happens to be the hydrocarbon, अगर इसको एक्सेस क्लोरीन के साथ हम ट्रीट करते हैं तो टर्पेंटाइन के पूरे हाइड्रोजन खींचने की ताकत क्लोरीन में होती है और कार्बन ब्लैक वो डिपॉजिट कराएगा. सो क्लोरीन रिएक्ट्स विथ टर्पेंटाइन टू डिपॉजिट कार्बन. अब इसको देखिए किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, C10H16, दिस इज टर्पेंटाइन, this is what, turpentine. Now turpentine when allowed to react with excess of chlorine, तो यहाँ पे कार्बन डिपॉजिट होगा और हमें मिलेगा HCl. यानी इसका क्या मतलब हुआ, क्लोरीन ने पूरे के पूरे हाइड्रोजन टर्पेंटाइन से खींच डाले. So chlorine has greater affinity for hydrogen, it is to be remembered. Now next property is reaction with ammonia. Reaction with अमोनिया, क्लोरीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ किस प्रकार से होगी ये हम देखेंगे. अब देखिए, अगर अमोनिया एक्सेस में हो और उसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलेगा. सो क्लोरीन रिएक्ट्स विथ एक्सेस अमोनिया टू फॉर्म NH4Cl, that is ammonium chloride. अब देखिए इसको किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं, क्लोरीन when allowed to react with what, excess of ammonia. देखिए यहाँ पे हम अमोनिया को एक्सेस ले रहे हैं तो that will lead to the formation of ammonium chloride for sure with the evolution of it. लेकिन अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड मिलेगा जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है. सो एक्सेस क्लोरीन, बट एक्सेस क्लोरीन रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू फॉर्म NCl3 which is explosive, अब देखिए इस चीज को किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो excess of chlorine when allowed to react with what, NH3, then NCl3 is obtained along with what, HCl. तो इस प्रकार से हमें रिएक्शन दिखती है. नाउ रिएक्शन विद CH2, नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस इज रिएक्शन विथ CH2, that is कार्बन डाइसल्फाइड. अब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्लोरीन को अगर हम ट्रीट करते हैं तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा. सो Cl2 reacts with CH2 to form CCl4, that is कार्बन टेट्राक्लोराइड. देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं. CH2 when allowed to react with what, chlorine, then we will have CCl4 along with H2Cl2. अब जो H2Cl2 है it further react with CH2 again, याद रखना. So H2Cl2
फर्दर रिएक्ट विद CH2। सो जब इसकी फिर से CH2 के साथ रिएक्शन होगी, that will lead to the formation of what, CCl4 with the deposition of sulfur here। so इस प्रकार से CH2 के साथ क्लोरीन की रिएक्शन बताई जा सकती है। now next property is the bleaching action। so next property is the bleaching action of chlorine। अब हमें पता है क्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के वजह से ये पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट भी है। सो क्लोरीन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, thus good bleaching agent, thus good ब्लीचिंग एजेंट, इसलिए ये बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी है। अब मॉइस्ट क्लोरीन जो है उसे हम बहुत अच्छे ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मॉइस्ट Cl2 ब्लीचेस। देखिए किस किस को ब्लीच कर सकता है। कलरिंग मैटर ऑफ लीव्स, कलरिंग मैटर ऑफ leaves, then secondly flowers, then litmus, indigo, etc। इन सभी को ब्लीच करने की ताकत क्लोरीन में होती है। अब ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। सो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू liberation of नेसेंट ऑक्सीजन, जिसे हम ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। जैसे कि क्लोरीन को हम वाटर में अगर डालें तो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl along with what, नेसेंट ऑक्सीजन। लेकिन ये डेलिकेट जो फाइबर्स है, सिल्क, वूल जैसे, उनको ब्लीच नहीं कर सकता है क्योंकि वो उन्हें डैमेज करेगा। सो इट कैन नॉट bleach it cannot bleach silk, wool, etc. as it damages। उसके बाद next property is disinfecting action। so chlorine can kill the microbes, thus act as a disinfectant। so chlorine can kill microbes, thus used as disinfectant। अब बेसिकली इसे वाटर के स्टेरिलाइजेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज वाटर। अब देखिए म्युनिसिपल कारपोरेशन जो है वो पानी को स्टेरिलाइज करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, तो जिसके वजह से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर प्रेजेंट हो तो वो मर जाता है और वो पानी हम कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बिग थिंग इज द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ क्लोरीन। अभी तक के हमने बहुत बार इस चीज का जिक्र किया है कि क्लोरीन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ये फेरस सॉल्ट का कन्वर्शन फेरिक सॉल्ट में कर सकता है। इट कैन ऑक्सीडाइज फेरस सॉल्ट, फॉर एग्जांपल कंसीडर फेरस सल्फेट। सो एसिडिक मीडियम में फेरस सल्फेट को अगर क्लोरीन के साथ हम ट्रीट करेंगे तो फेरस सॉल्ट का कन्वर्शन क्लोरीन जो है वो फेरिक सॉल्ट में कर सकेगा along with HCl। so this is ferrous sulfate and this is ferric sulfate। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसमें +3, यानी ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। सल्फाइड्स का कन्वर्शन सल्फेट में करने की ताकत क्लोरीन में होती है, जैसे कि Na2SO3, दिस इज व्हाट, सोडियम सल्फाइड।
इसका एक्वियस सॉल्यूशन लेके इसमें से अगर हम क्लोरीन को पास करते हैं तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4 along with HCl. उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S when allowed to react with chlorine then lead to the formation of HCl and deposition of sulfur can be seen. This is the oxidation of H2S. Similarly, SO2 can be oxidized by using moist chlorine and that will lead to the formation of H2SO4. यानी SO2 को H2SO4 में ऑक्सीडाइज करने की ताकत क्लोरीन में होती है. इस प्रकार से क्लोरीन एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट also. Now next property of chlorine is reaction with alkalis. So अगली प्रॉपर्टी है reaction with alkalis. अब देखिए अल्कलीज के साथ कंडीशन कैसे है और क्या हम डाइल्यूट अल्कली यूज कर रहे हैं या कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली यूज कर रहे हैं while reacting with chlorine that count a lot as far as products are concerned. तो सबसे पहली बात ये याद रखे कोल्ड डाइल्यूट अल्कलीज के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी क्लोराइड्स और हाइपोक्लोराइड्स हमें मिलेंगे. सो क्लोरीन reacts with cold and dilute alkalis to form chlorides and hypochlorides. ये हमें याद रखना होगा. अब इसमें हम बता सकते हैं जैसे कि when chlorine is allowed to react with cold and dilute NaOH, cold and dilute NaOH के साथ जब क्लोरीन को हम ट्रीट करेंगे we will have NaCl that is sodium chloride, NaOCl that is sodium hypochlorite and water. Same happens when we treat the chlorine with cold and dilute calcium hydroxide which is hydroxide of alkaline earth metal. So यहाँ पे हमें कोल्ड कंडीशन में सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, उसके बाद कैल्शियम हाइपोक्लोराइट will also be obtained as a product along with water. So ये चीज होती है जब कोल्ड डाइल्यूट अल्कली के साथ हम इसे ट्रीट करते हैं. लेकिन वही अगर हम हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ ट्रीट करें तो हमें क्लोरेट्स मिलेंगे, याद रखना. सो क्लोरीन reacts with chlorine reacts with hot concentrated alkali to form क्लोरेट्स. हम लोगों को यहाँ पे क्लोरेट्स मिलेंगे जैसे कि यहाँ पे बताया जा सकता है. फॉर एग्जांपल क्लोरीन को हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं. सो ऐसा करने से सबसे पहली बात हम लोगों को नो डाउट वी विल हैव NaCl and along with NaCl you will have NaClO3 that is sodium chlorate or along with water for sure. So ये होगा प्रोग्राम. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर आप अगर उस सॉल्यूशन में क्लोरीन गैस पास करते हो तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, याद रखना. सो क्लोरीन reacts with calcium hydroxide that is CaOH by 2 to form bleaching powder, to form bleaching powder. So इस रिएक्शन को भी काफी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है. दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर. दिस इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. when we treat this with chlorine then we can have CaOCl2 with the departure of water. It is none other than bleaching powder. Next property is displacement reaction. So next is displacement of bromine
एंड आयोडीन। याद रखना क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा होती है, इसलिए इनके जो सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स ऑफ ब्रोमीन और सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन, इनके साथ अगर हम क्लोरीन को ट्रीट करें तो क्लोरीन इज केपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम दो सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम केबीआर सॉल्यूशन में क्लोरीन को छोड़ते हैं तो क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन इन दिस मैनर, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। So Ki when treated with chlorine, the same thing can be observed. So chlorine iodine को यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा। ये देखो जंगल का नियम सेम है, जो ताकतवर होगा वो सरवाइव करेगा। सो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने क्या करा, उसको डिस्प्लेस किया। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन्स। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन्स। अब याद रखें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन देता है। इट गिव्स substitution, it gives substitution with saturated hydrocarbons, with saturated hydrocarbons, hydrocarbons। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया जा सकता है, जैसे मीथेन when allowed to react with chlorine in presence of sunlight, instead of sunlight ultraviolet light भी यूज हो सकता है। So chlorine can displace hydrogen from methane leading to the formation of methyl chloride। हमने कई बार देखा है कि यहाँ पे रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली चलते रहेगी, तब तक के चलते रहेगी जब तक के पूरे हाइड्रोजन अल्केन के डिस्प्लेस ना हो जाए। दूसरी बात, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ एडिशन रिएक्शन भी देता है। सो क्लोरीन गिव्स एडिशन रिएक्शन विथ अल्कीन्स। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, हमें पता है। सो इट अंडरगो एडिशन। सो कंसीडर दिस, ये इथिलीन है। इथिलीन व्हेन treated with chlorine, then addition takes place leading to the formation of ethylene dichloride। This happens to be the addition product। अब इसके अलावा एडिशन प्रोडक्ट क्या क्या मिल सकते हैं, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। सो लेट्स हैव फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट्स। कौन कौन से एडिशन प्रोडक्ट्स हमें क्लोरीन के साथ मिल सकते हैं, इस बात की हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसको क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर आप ट्रीट करो तो आपको SO2Cl2 मिलेगा, दैट इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सेम हैपेंस व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड comes in contact with chlorine in presence of sunlight। सो हम लोगों को COCl2 यानी कार्बोनिल क्लोराइड मिलेगा, विच इज कॉल्ड एज फॉस्जिन। एंड रिमेंबर फॉस्जिन इज डेडली पॉइजनस गैस, इफ इनहेल्ड इट कॉजेस डेथ, इसलिए बी केयरफुल। अब लास्टली वी नीड टू डिस्कस यूजेस ऑफ क्लोरीन। अब देखिए, जिस चीज के इतने सारे प्रॉपर्टीज हो तो डेफिनेटली उसके यूजेस भी बहुत सारे होंगे। तो पहली बात हमें ये याद रखना होगा, इट इज अ ब्लीचिंग एजेंट used in textile and paper industries, and it is used in sterilization of water also। So it is bleaching agent in textile and paper industries, ये सबसे पहले याद रखो। and used in sterilization of water। वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये चीज याद रखो। सो इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट, इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट
गोल्ड एंड प्लैटिनम, गोल्ड प्लैटिनम इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद बहुत सारे मटेरियल है जिसको बनाने के लिए, सो इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, अब यहाँ पे सबसे पहले डाइज, डाइज बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक्सप्लोजिव्स, उसके बाद मस्टर्ड गैस विच हैपेंस टू बी द पॉइजनस गैस, मस्टर्ड गैस। उसके बाद हम क्लोराइड सॉल्ट्स, क्लोराइड्स, उसके बाद क्लोरेट्स, उसके बाद हाइपोक्लोराइड्स, हाइपोक्लोराइड्स, ये जो सॉल्ट्स है ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट है एटसेट्रा। उसके बाद कुछ मटेरियल जैसे डीडीटी, पीवीसी, बीएससी। सो इन प्रिपरेशन, इन प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी जो इंसेक्टिसाइड का काम करता था, पीवीसी, बीएससी दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सो इन सभी को प्रिपेयर करने में क्लोरीन से हम मदद लेते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट chemical properties of chlorine and uses of chlorine as well.